हमारे साथ हैं शैलेश पांडे जी, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखते हैं। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं शिवसेना की तरफ से, उनसे भी हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, जैसा अभी खान साहब कह रहे थे कि ऐसा कोई मौका आप लोगों ने नहीं छोड़ा जिसमें आपने पिछले 4.5 साल में, अगर मैं सीधा सीधा स्पष्ट कहूं तो ये कहा जाता है कि विरोधी की जरूरत नहीं थी बीजेपी को महाराष्ट्र में, जब तक शिवसेना आप लोग विरोध में थे, है ना। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर तंज पे तंज आप लोगों ने कसे, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर आप लोगों ने तंज कसे, अच्छे दिनों पर तंज कसे। ऐसा अब क्या हुआ सर कि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो गया? ऐसी कौन सी बातों पर यह सहमति बनी है कि अब दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही? जी दीपक जी, ऐसा है कि एक पंक्ति है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। खुदा यानी परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे लिए जनता जनार्दन ही परमेश्वर है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का जनमत, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, उस भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय का जो मुख्य कारण रहा वो यही रहा, राष्ट्र का हित, राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व और महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का हित। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, अभी प्रेम जी ने कहा कि ये एक नेचुरल गठबंधन है, सबसे पुराने साथी हैं। ठीक है, कई मुद्दे पे हमारा मतभेद था, और देखिए स्वस्थ साथी ही एक दूसरे की बात को, किसी भी अगर कोई बात सही नहीं हो रही है तो उसको उसका आईना दिखाता है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल होए सुजान। तो शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी की, जहां भी हमें लगा कि यहाँ पे जनता के हित में यह कार्य होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, हमने कहा। और हम एक नैसर्गिक, अभी क्या स्टैंड है सर आपका? राम मंदिर पे आप मौका देंगे बीजेपी को? आप देंगे? जी देखिए, मैं आपको दीपक जी बताना चाहूंगा कि जैसे ही उद्धव जी ने, राम मंदिर का मुद्दा तो हमारा पहले से ही था, लेकिन जैसे ही उद्धव जी अयोध्या की यात्रा में गए, सरयू माता की आरती किए, रामलला जी के दर्शन किए, वहां से उन्होंने हुंकार भरी, और उनके हुंकार भरने के बाद ही, उनके मांग करने के बाद ही, वहां से केंद्र सरकार में मोदी जी ने एक एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि जो जमीन नहीं है उसे अब अध्यादेश मांगेंगे क्या? आप सीधा सा जवाब दीजिए। आप क्या बीजेपी से, सरकार से अध्यादेश मांगेंगे? आप क्या राम मंदिर के मुद्दे पर बोलेंगे कि बीजेपी जनाकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी? जी देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम मंदिर हमारा शुरू से ही मुद्दा रहा है, और राम मंदिर के लिए भाजपा शिवसेना ये साथ में काम किए हैं। और शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने तो हमेशा कहा है कि जो बाबरी ढांचा का विध्वंस किया जिन शिव सैनिकों ने, उन पर उन्हें गर्व है। और आज भी शिवसेना का ये मुद्दा है और हमेशा रहेगा, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट से बाहर निकल के हम उनका भव्य मंदिर नहीं बनाते। गोल गोल जवाब दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं राजीव रंजन आपके पास चलता हूँ। ठीक, शैलेश जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अब आप लोगों में एकजुटता है, और प्रेम जी ने भी कहा कि हमने मतभेद जितने भी रहे हों उनको फिलहाल हमने दरकिनार करके एक संयुक्त रूप से आगे बढ़ने की बात कही। लेकिन आप ही के नेता हैं रामदास कदम जी, उनका बयान अभी आया है, मैं पढ़ रहा हूँ, और वो तो अभी भी बगावती बयान उनके हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों दलों में कहीं ना कहीं मतभेद के साथ साथ मनभेद भी हैं। वो कह रहे हैं कि 2.5 साल तक अगर सीएम पद पर बने रहने की सहमति बनी, लेकिन ये सवाल कहाँ से आ गया कि जिस दल के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी सीएम उसके दल का होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना चाहती है, तो बेहतर रहेगा कि गठबंधन पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। ये रामदास कदम का बयान है। सर, अभी कुछ मतलब दिन भी नहीं हुए हैं आप लोगों के गठबंधन हुए और इस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं। लग रहा है कि शिवसेना वापस उसी पॉलिटिक्स पर लौट रही है कि बीजेपी पर दबाव बनाओ और अपनी से पहले अपना अपर हैंड रखो। दीपक जी, ये दबाव की बात नहीं है, सच्चाई इसमें है। देखिए, अगर आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी अमित शाह जी की, तो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से वहाँ पे अपनी बात रखी थी
मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था उस चीज़ को। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि भविष्य में जो भी जवाबदारी होगी वो सम समान उसकी वितरण किया जाएगा। तो सम समान में आज उद्धव जी ने भी कहा कि सम समान वाटअप यानी सम समान वितरण में सीटों के साथ साथ ही जवाबदारियों का भी वितरण होगा। और महाराष्ट्र की जनता, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का अब ये पहली बार होने वाला है या हम पहली बार सोच रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। पहले भी शिवसेना का मुख्यमंत्री यहाँ पे रह चुके हैं मनोहर जोशी जी। और ये जनता की, महाराष्ट्र की जनता की चाहत है कि फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने। आप क्या, तो इसीलिए जो समसमान वाटप की बात देवेंद्र फडणवीस जी ने की थी, मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो वही बात तो रामदास जी कह रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कह रहे। आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जनता चाहती है मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। और महाराष्ट्र की जनता खास तौर से यह चाहती है कि उद्धव साहब ठाकरे जैसा नेतृत्व आज के दिन में महाराष्ट्र में नहीं है। आज महाराष्ट्र की जनता उद्धव साहब ठाकरे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। प्रेम जी, शैलेश, अभी गठबंधन हुआ है, ठीक है, जनता कह रही है कि अभी आप एनडीए आगे है, लेकिन जिस तरह से बयान बीच में आ रहे हैं और तल्खियां, ऐसा तो नहीं है कि एक फिर नया संग्राम बीजेपी और शिवसेना के बीच में देखना पड़ेगा चुनाव से पहले, और फिर से बीजेपी को मैनेज करने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी? जी देखिए, अगर बीजेपी के नेता अपने शब्दों पे कायम रहेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय, आप खुद ही देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि आज से 6 महीने पहले अमित शाह जी मातोश्री में आए, उद्धव जी से चर्चा किए थे। उसके बाद कई नेता आए, किसी दूसरे नेताओं को भी मातोश्री में भेजा गया, चर्चा की गई। कल अमित शाह जी स्वयं आए और वो मुख्यमंत्री जी ने और उद्धव साहब जी के साथ चर्चा करके घंटों तक फिर इस गठबंधन का, इस युति का ऐलान किया। ठीक, तो मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में ऐसा अड़चन आएगी। ठीक, दोनों नेताओं ने मिलकर इस पर चर्चा किया हुआ है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।